हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी की किताब अंतरा भाग 2 का पहली कविता देवसेना का गीत। तो ये देवसेना का गीत के लेखक है जयशंकर प्रसाद। इनका जन्म हुआ है 1888 में। इनको बहुत सारी भाषाओं की जानकारी है, जैसे संस्कृत, हिंदी, पाली, उर्दू, अंग्रेजी। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की है। मूल रूप से तो ये कवि थे, लेकिन इन्होंने हर क्षेत्र में लिखा है, जैसे नाटक भी लिखे हैं, उपन्यास भी लिखे हैं। इनकी कुछ रचनाओं को देख लेते हैं। जैसे नाटक में अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, उपन्यास में कंकाल, तितली, इरावती, कहानी में इंद्रजाल और छाया, निबंध में काव्य और कला, कविताओं में झरना आंसू है। यह बहुत ज़्यादा प्रख्यात है। तो अब देवसेना का गीत के बारे में बात करते हैं। तो ये देवसेना है कौन, किस देवसेना की बात की जा रही है? तो ये जो देवसेना का गीत है, ये स्कंदगुप्त नाटक से लिया हुआ है। स्कंदगुप्त नाटक में देवसेना के बारे में बताया हुआ है। अब ये है कौन देवसेना? तो देवसेना मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन है, यानी कि मालवा जो राज्य है वहाँ की ये राजकुमारी थी देवसेना। अब क्या होता है, मालवा राज्य पर ना हूणों का आक्रमण हो जाता है, वो लोग हमला कर देते हैं। उसमें बंधु वर्मा की मृत्यु हो जाती है, वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और सिर्फ बंधु वर्मा ही नहीं, देवसेना का जो पूरा परिवार था वो वीर गति को प्राप्त हो जाता है। सबकी मृत्यु हो जाती है, बस देवसेना बच जाती है। तो देवसेना जब बच जाती है ना, तो देवसेना सोचती है कि मुझे अपने भाइयों का सपना साकार करना है और मैं जिंदगी भर क्या करूँगी, देश की, अपने राज्य की, अपने लोगों की सेवा करूँगी। अब वो सेवा तो करना चाहती है, लेकिन वो एक व्यक्ति है स्कंदगुप्त, उससे प्रेम करती है, वो उसे पाना चाहती है। लेकिन स्कंदगुप्त देवसेना से प्रेम नहीं करता, वो तो मालवा के धन कुबेर की बेटी विजया से प्रेम करता है। लेकिन विजया स्कंदगुप्त से प्रेम नहीं करती। तो जब देवसेना ये देखती है कि स्कंदगुप्त उसे त्यागने के लिए, यानी विजया को त्यागने के लिए और देवसेना को पाने के लिए तैयार नहीं है, देवसेना को नहीं चाहता है, तो देवसेना फैसला करती है कि मैं जिंदगी भर तो देश की सेवा करूंगी ही, लेकिन साथ साथ जिंदगी भर मैं कुमारी रहूंगी, कभी भी किसी से शादी नहीं करूंगी। और बाद में क्या स्थिति आती है देवसेना की, कि देवसेना को विद्यपर्णदत्त इनके आश्रम में गीत गा गा कर भीख मांगनी पड़ रही थी, भिक्षा मांगनी पड़ रही थी। ऐसी स्थिति भी आ जाती है देवसेना की बाद में। तो ये पहले तो क्या थी, मालवा राज्य की राजकुमारी थी, और बाद में इसकी स्थिति क्या हो गई कि एक वृद्ध पर्णदत्त के आश्रम में इसे भीख मांगना पड़ रहा था गीत गा गा कर। तो इसने अपने जिंदगी में जो कुछ दुख देखे हैं ना, उसके बारे में यहाँ पे देवसेना बताती है। इस पूरे जो हम कविता पढ़ेंगे, इसमें दो मेन पात्र है, एक तो है देवसेना, दूसरा है स्कंदगुप्त, और इन्हीं के बीच में जो है कहानी घूमती है। तो देवसेना क्या याद कर रही है, अपने जीवन को याद कर रही है, क्योंकि अब क्या है, ये जीवन की संध्या बेला में है, अंतिम मोड़ पर है। और इसीलिए इसने जिंदगी में जो कुछ किया, अपने यौवन काल में जो कुछ किया, उस सब को याद करती है। और उस सब को याद करते हुए गाती है। क्या गाती है? वो गाती है, आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। मतलब क्या, वो कहती है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ना सिर्फ दुख ही दुख देखा है, सिर्फ मुझे वेदना मिली है। तो आज मैं इन दुखों से अपनी ज़िंदगी की, अपने मन की जितनी इच्छाएं हैं, उन सब से विदा ले रही हूँ, उन सबको विदा दे रही हूँ, उन सब से विदा ले रही हूँ। मैंने क्या किया है, अपने जीवन में जो कुछ भी कमाया था, चाहे नाम हो, चाहे इज्जत हो, सब कुछ क्या हो गई, सब कुछ चली गई, सब कुछ जो है मैंने लुटा दिया है। जैसे लोग भिक्षा देते हैं ना अन्न की, पके हुए अन्न की जैसे लोग भिक्षा देते हैं, मधुकरियों की भीख मतलब कि पके हुए अन्न की भिक्षा। तो जैसे किसी को भिक्षा दी जाती है, भीख दी जाती है, ऐसे ही मैंने ज़िंदगी में जो कुछ कमाया था, जो कुछ मेरी संचित पूंजी थी, सबकी मैंने क्या की, भीख लुटा दी। अब ऐसा क्यों कह रही है देवसेना? तो देवसेना ऐसा इसलिए कह रही है क्योंकि वो स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी, लेकिन स्कंदगुप्त ने क्या किया, उसको पाने की इच्छा नहीं रखी, वो तो किसी और विजया को पाना चाह रहा था। वो वेदना जो मिली है,
देवसेना को अपनी ज़िंदगी में वो याद कर रही है। वो याद कर रही है कि कैसे स्कंदगुप्त ने उसे कभी नकारा था। तो उन सारी चीज़ों को याद करते हुए, अपने जीवन के दुखों को याद करते हुए, स्कंदगुप्त ने कैसे उसे नकारा था इसे याद करते हुए कहती है कि मेरी ज़िंदगी में सिर्फ दुख ही दुख है। मैंने तो अपने भाइयों को खो दिया, अपने प्रियजनों को खो दिया, मुझे प्रेम के बदले प्रेम भी नहीं मिला, तो मैं क्या, मुझे तो सिर्फ दुख ही मिला है। और उसी दुख को याद करते हुए कहती है कि मैंने मेरी ज़िंदगी में जो कुछ कमाया था वो सब कुछ मैंने खो दिया है। फिर वो आगे गाती है, छल छल थे संध्या के श्रमकण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी निर्वता अनंत अंगड़ाई। अब ये इसका क्या मतलब हुआ? तो देवसेना कह रही है कि जैसे कोई इंसान होता है वो बहुत मेहनत करता है, श्रमकण क्या कि बहुत आपने मेहनत की और मेहनत के बाद क्या होता है, पसीना चलता है, तो उसकी बूंदें जो गिर रही हैं, पसीने की बूंदें, उसी को श्रमकण कहते हैं। तो जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा मेहनत करता है तो क्या होता है, पसीने की बूंदें गिरती हैं। तो वो यही कह रही है कि जैसे पसीने की बूंदें गिरती हैं वैसे मेरे को पसीने की बूंदें तो मेरी गिर ही रही हैं, क्योंकि मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। साथ ही साथ मेरे आंखों से आंसू भी गिर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज जब मैं जीवन की संध्या बेला में अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में खड़ी हूँ तो मैं देख रही हूँ कि मेरे जीवन में क्या क्या हुआ है, मैंने कितने दुखों को भोगा है, मैं कैसे कैसे परिस्थितियों से निकली हूँ। तो आज क्या हो रहा है, मेरे आंखों से बस आंसू ही गिर रहे हैं और हर पल आंसू गिर रहे हैं। प्रतिक्षण मतलब कि हर पल, हर वक्त मेरे आंखों से क्या है, आंसू ही गिरते चले जा रहे हैं। मुझे पश्चाताप ही होता चला जा रहा है कि मैंने अपने जीवन में क्या किया। मुझे तो अपने जीवन में कुछ नहीं मिला, सिर्फ दुख ही दुख मिला, सिर्फ निराशा ही निराशा मिली। मेरा पूरा जिंदगी जो था उसमें क्या था, सिर्फ दुख था, सिर्फ निराशा थी और कुछ भी नहीं था। मैं अपनी पूरी जीवन में क्या रही, अकेली रही। जीवन में मेरा कोई साथी नहीं था, लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में मेरा एक साथी था और वो कौन था, अकेलापन। मैं पहले भी अकेली थी और मैं आज भी क्या हूँ, अकेली ही हूँ। तो यहीं पे उसको कहती है कि मेरी यात्रा पर लेती थी निर्वता अनंत अगड़ाई, यानी कि मैं पूरी ज़िंदगी भर अकेली रही, आज भी अकेली हूँ। तो अकेलापन जो है वही मेरा पूरे ज़िंदगी में साथी रहा। और आज मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में ना एक खामोशी छा गई है, एक तरीके से निराशा छा गई है, जो कि जिसका कोई अंत ही नहीं है। वो ज़िंदगी भर के लिए अब ऐसा लगता है कि छा गई है, अब उसे कोई भी आके दूर नहीं कर सकता। उस निराशा को, उस खामोशी को, उदासपन को कोई भी हटा नहीं सकता जो कि मेरी ज़िंदगी में अब छा गया है। क्यों? क्योंकि अब मैं अपने अतीत को याद करके बहुत ज़्यादा पछता रही हूँ। ये यहाँ पर देवसेना कहना चाहती है। अब दूसरे काव्यांश में देवसेना गाती है कि श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरुछाया में, पथिक उनींदी श्रुति में, किसने यह विहाग की तान उठाई। मतलब देखो, यहाँ पे देवसेना कहती है कि अगर कोई बहुत श्रमित मतलब कि बहुत किसी ने मेहनत किया और मेहनत करके थका हुआ इंसान है और वो क्या कर रहा है, वो जंगल में जा रहा है, लेकिन वो बहुत थक चुका है क्योंकि बहुत मेहनत की है, तो जंगल में जाकर किसी पेड़ के नीचे वो जाकर क्या करता है, बैठ जाता है और अच्छे अच्छे सपने देखने लगता है और उसी में क्या है, सो जाता है। तो वो क्या है, गहन विपिन की तरु छाया में, यानी कि कोई छायादार पेड़ के नीचे वो क्या करता है, सो जाता है, वहाँ पे आराम करता है। लेकिन अचानक से विहाग की तान, विहाग की तान का मतलब है कि आधी रात को, क्योंकि आधी रात को कोई तान यानी कि कोई राग बजा रहा है, कोई गीत बजा रहा है, तो क्या होगा, उस इंसान को क्या लगेगा, उसको लगेगा कि कोई उसको तंग कर रहा है। उसे तो नींद आ रही है लेकिन फिर भी कोई उसको जबरदस्ती क्या है, जगाना चाह रहा है। तो यहीं पर वो कह रही है कि ये जो विहाग की तान है ना, वो मेरी जिंदगी में कौन है, स्कंदगुप्त है। कैसे? देखो, यहाँ पर देवसेना क्या कह रही है कि मैं तो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई, जब उसने मुझे इनकार कर दिया तो मुझे दुख तो हुआ, लेकिन फिर भी मैं अपने ज़िंदगी में जैसे तैसे अपने को संभाल कर आगे बढ़ी और जो कुछ मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा, सब परिस्थितियों को क्या किया है, मैंने उनका सामना किया है। लेकिन फिर से जब मैं उसे भूल कर थोड़ा अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई थी तो क्या हुआ, फिर से अंतिम मोड़ पर मेरे ज़िंदगी में कौन आ गया, स्कंदगुप्त आ गया और अपने प्रेम की
याचना मेरे पास लेकर आया कि मुझे अपना लो देवसेना और मैं भी तुम्हारे प्रेम को क्या करूँगा, अपना लूँगा। तो अब क्या हुआ, वो वही कह रही है कि विवाह की तान, यानी कि ये चीज़ कि उसके पास फिर से स्कंदगुप्त आया, ये बात देवसेना को अच्छी नहीं लगी, ये उसे तंग कर रही है। क्यों तंग कर रही है? क्योंकि उसके अंदर ही द्वंद्व चल रहा है। एक हृदय जो उसका, जिसने उससे कभी प्रेम किया था, वो कहता है कि देवसेना को, स्कंदगुप्त को अपना लेना चाहिए, लेकिन एक तरफ वो सोचती है कि मैंने जिंदगी में जो कुछ भी कमाया है वो मैं सब स्कंदगुप्त के प्रेम में खो दूंगी अगर मैंने इसे फिर से अपना लिया, क्योंकि इसके प्रेम में मैं पहले ही बहुत कुछ खो चुकी हूँ, अब मैं और कुछ नहीं खोना चाहती। और अंतिम मोड़ में मैं इसके प्रेम को पा करके क्या करूँगी, जब पूरी जिंदगी ही इसने मुझे नकारा है, मेरे प्रेम को इनकार कर दिया था जब मुझे इससे ज़रूरत थी, तो आज मैं इससे प्रेम करके क्या करूँगी। तो ये वही कह रही है कि मेरी ज़िंदगी में विवाह की तान कौन है, मेरे ज़िंदगी में विवाह की तान तो स्कंदगुप्त है। वो स्कंदगुप्त है जो कि अब फिर से जब मैं आगे बढ़ चुकी हूँ तो मुझे पीछे खींच कर लाना चाहता है, मुझे उसी ने अपना अतीत जो है याद दिलवाया है। वही यहाँ पर कह रही है देवसेना। वो कहती है, लगी सतृष्ण दीत थी सबकी, रही बचाई फिरती कब की, मेरी आशा आह बावली, तूने खो दी सकल कमाई। मतलब देवसेना देखो आगे कहती है कि जब मैं युवा थी, वो याद कर रही है कि जब मैं युवा थी, मैं बहुत कम उम्र की थी, तो लोग क्या करते थे, मेरे और तृष्णा भरी नज़रों से देखते थे, लेकिन मैं क्या करती थी, सबको बचाए रखती थी। मैं किसी और की नहीं होना चाहती थी, मैंने किसी और से प्रेम नहीं किया, मैं सिर्फ स्कंदगुप्त की होना चाहती थी, इसलिए मैंने सिर्फ स्कंदगुप्त से ही प्रेम किया। इसलिए मैं अपने को दूसरों की नज़रों से क्या करती थी, बचा कर रखती थी। लेकिन पता नहीं अपने आप को इतना बचाते हुए भी मैंने अपनी जीवन भर की कमाई को कैसे खो दिया। यानी कि मैं स्कंदगुप्त के प्रेम में इतनी पागल हो गई कि मैंने अपनी शर्म लाज सबको खो दिया। ये यहाँ पर देवसेना कह रही है। देवसेना कहना चाहती है कि जब मैंने अपने आप को इतना बचाया है, इतना बचा कर रखा है ज़िंदगी में कि मैंने दूसरों का कभी नज़र अपने ऊपर पड़ने ही नहीं दी, लेकिन फिर भी मैंने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी कमाया था, इज़्ज़त हो, सब कुछ मैंने क्या किया, गवा दी, सब कुछ खो दी। और इसी दुख में वो डूब जाती है और फिर से उसकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। आगे देवसेना गाती है, चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पद बल पर, उससे हारी होड़ लगाई। यानी आगे देवसेना कहती है कि मेरे जीवन रथ पर, जीवन रूपी रथ पर तो प्रलय खुद सवार है, यानी कि मेरे जीवन में तो सिर्फ तूफान चल रहे हैं। हम कहते हैं ना कि मेरे जीवन में तो दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है, दुखों की आंधी चल रही है। तो वही यहाँ पर देवसेना कहती है कि मेरे जीवन में तो मेरे जीवन रूपी रथ पर कौन सवार है, प्रलय सवार है। यानी कि मेरे ज़िंदगी में तो क्या सिर्फ दुखों की, सिर्फ निराशा की, सिर्फ कठिनाइयों की क्या चल रही है, आंधी चल रही है, जहाँ पर मैं बीच में खड़ी हूँ, बीच रास्ते में खड़ी हूँ। और किसकी किसकी यहाँ पर आंधी चल रही है, तो यहाँ पर चल रही है भावनाओं की आंधी, यहाँ पर चल रही है वेदनाओं की आंधी, यहाँ पर चल रही है और द्वंद्व आत्मक स्थिति में है। कैसे, देखो देवसेना क्या चाहती है, एक तरफ उसका हृदय स्कंदगुप्त को पाना चाहता है, लेकिन इस मोड़ पर आकर नहीं पाना चाहता, क्योंकि अब वो उसे तो भूल कर आगे बढ़ चुकी है, अब वो फिर से अपने अतीत में नहीं जाना चाहती। तो क्या चल रहा है यहाँ पे, द्वंद्व चल रहा है कि वो उसके प्रेम को स्वीकार करे या ना करे। तो इसीलिए यहाँ पर देवसेना कहती है कि मेरी ज़िंदगी में तो निराशा ही निराशा है, दुख ही दुख है, दुखों की आंधी चल रही है, मैं भावनाओं और वेदनाओं के बीच में क्या हूँ, फंस गई हूँ। बिल्कुल मैं वहाँ पे फंस गई हूँ, एकदम इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, युद्ध चल रहा है कि मैं स्कंदगुप्त को हाँ बोलूँ, उसके प्रेम को हाँ बोलूँ या नकार दूँ। और मैंने क्या किया है, ये जो विषम परिस्थितियां हैं, जो मेरे आगे ये दुख है, मेरे आगे जो ये कठिनाइयां हैं कि मैं क्या करूं, इस दुर्बल पदबल पर, यानी कि मैंने कमज़ोर होते हुए भी इन परिस्थितियों से लोहा लिया है, इनके सामने मैं खड़ी हूं और इन परिस्थितियों को सामना करने के लिए भी मैं खड़ी हूँ, मैंने हार नहीं मानी। हाँ, मैं जानती हूँ कि मैं बहुत निज दुर्बल, यानी कि मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ, मेरे पैर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। यहाँ से ये कहना चाहती है देवसेना कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मैं ये बात मानती हूँ, लेकिन फिर भी मैं जानती हूँ कि मैं हार जाऊँगी अगर मैं
युद्ध करूंगी इन परिस्थितियों से, यानी इन परिस्थितियों का सामना करूंगी तो मैं टूट जाऊंगी, मैं हार जाऊंगी। लेकिन ये जानते हुए भी मैंने क्या किया है, परिस्थिति से लोहा लिया है। और यहाँ पर मैंने परिस्थिति से लोहा लेते हुए मैं क्या करूंगी, परिस्थिति का सामना करूंगी, मैं डटी रहूंगी। और ये परिस्थितियों का सामना करते हुए आगे देवसेना विश्व से और एक तरीके से स्कंदगुप्त से कहती है कि लौटा लो ये अपनी थाती, मेरी करुणा हाँ हाँ खाती, विश्व ना संभलेगी ये मुझसे, इससे मन की लाज गवाई। वो कहती है स्कंदगुप्त कि तुम अपने प्रेम को जो मेरे पास लेकर आए हो उसे वापस ले जाओ। ये जो तुम प्रेम करने के लिए अपने फिर से याचना लेकर मेरे पास आए हो कि मैं तुम्हें अपना लूँ, तो तुम्हारी ये दशा और तुम्हारा ये जो प्रेम है मुझे मेरी अतीत की याद दिलाता है। और इससे क्या हो जाता है, मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर बन जाती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर बन जाती हूँ। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि तुम अपना प्रेम वापस ले लो। अब मैं अपने जीवन की संध्या बेला में अंतिम मोड़ पर तुम्हारे प्रेम को नहीं संभाल सकती। आज मैं जिस परिस्थिति में हूँ, आज मैं तुम्हारे प्रेम को संभालने में बिल्कुल असमर्थ हूँ। तुम्हारे प्रेम के कारण मैंने अपने मन की लाज तक को गवा दिया है, अपने शर्म तक को गवा दिया है। इसीलिए मैं तुम्हारे इस प्रेम को नहीं संभाल पाऊंगी, तुम अपने प्रेम को वापस ले लो। ये यहाँ पर कहना चाहती है देवसेना। तो देवसेना ने क्या कहा कि मैं तो परिस्थितियों का सामना कर रही हूँ, और फिर कठोर मन से वो क्या करती है, प्रेम लौटा देती है। यानी कि उसने जो अनुनय विनय किया था देवसेना के आगे सामने आकर स्कंदगुप्त ने, वही स्कंदगुप्त को देवसेना क्या कहती है कि आज तुम अपना प्रेम लौटा लो, आज मैं तुम्हारे प्रेम को स्वीकार नहीं कर पाऊंगी। तो ये था देवसेना का गीत। तो देवसेना के गीत में ना 3 काव्यांश थे जिनकी मैंने आपको कहानी बताई और इनकी आपको व्याख्या भी बताई। लेकिन जब भी आपसे प्रश्न उत्तर में पूछा जाएगा, आपको कोई काव्यांश दे दिया जाएगा कि इस काव्यांश की आप व्याख्या कीजिए, तो उसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले आप प्रसंग लिखोगे। प्रसंग में क्या लिखोगे कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के अंतर्गत कवि जय शंकर प्रसाद द्वारा रचित देवसेना का गीत से लिया गया है। इसमें देवसेना की मनोस्थिति के बारे में बताया गया है। ये बताया गया है कि देवसेना क्या है, कितनी कमज़ोर है, लेकिन फिर भी वो क्या कर रही है, स्थिति से, परिस्थितियों से लोहा ले रही है। तो ये आपको 1-2 लाइन में वहाँ पे बताना पड़ेगा। फिर आप वहाँ पे क्या करोगे, व्याख्या करोगे, भावार्थ लिखोगे कि आपको जो काव्यांश दिया है उसका क्या मतलब है। जो मैंने आपको बताया है बस वही आपको अपनी भाषा में वहाँ पर लिखकर आना है एग्ज़ाम में। उसके बाद आप क्या करोगे, आप शिल्प सौंदर्य लिखोगे कि काव्यांश की क्या खूबी है, जैसे हिंदी भाषा का प्रयोग है। फिर दूसरा बिंदु होगा कि वहाँ पे कौन से अलंकार हैं। तीसरा बिंदु होगा कि भाषा सहज है या सरल है। ये 3-4 बिंदु आपको लिखकर आने होंगे। 2-3 अलंकार होंगे अगर कविता में, तो आपको वो भी लिखकर आने होंगे। जैसे यहाँ पर तीसरा जो काव्यांश था उसमें एक जगह पे हा हा आता है, तो यहाँ पे क्या है, एक ही शब्द जो है 2 बारी आ रहा है, यानी कि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो आपको ये लिखना पड़ेगा शिल्प सौंदर्य में। फिर यहाँ पे हारी हौड़ आ रहा है, ह बार बारी आ रहा है, यानी कि यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ऐसे ही काव्यांश में 1-2 जगह आपको रूपक अलंकार, उपमा अलंकार देखने को मिलेगा। तो आपको बिंदुओं में ये लिखकर आना है कि यहाँ पर इस अलंकार का प्रयोग है। ऐसे अगर आप काव्यांश को लिखोगे तो आपको बिल्कुल पूरे नंबर मिलेंगे, आपके नंबर कट नहीं सकते। तो आज की वीडियो में हमने देवसेना का गीत पूरा कर लिया। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम कार्लेनिया का गीत पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।